तो आज आ गए हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है 8.2। तो इस एक्सरसाइज में एक्चुअली हम साइन, टेन, कॉस, कॉसिक, सेक, जो भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज देखेंगे कि उनकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे क्या होती है। एंगल्स क्या हो सकते हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक हम इनकी वैल्यूज देखेंगे। for 0 degree, for 30 degree, for 45 degree, for 60 degree and for 90 degree। तो मैंने एक टेबल प्रिपेयर कर ली है, मैं आप लोगों के सामने इसमें वैल्यूज फिल करेंगे और हम देखेंगे कि याद करने की सबसे प्यारी ट्रिक क्या है। ठीक है, सारी वैल्यूज रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, यूज करते करते वो याद हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पर हम एंगल लिखने वाले हैं, तो हमें स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड फिर 90 डिग्री। इतने एंगल पे हम साइन कॉस इनकी वैल्यूज याद करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम साइन की वैल्यूज को लिख लेते हैं। साइन की एक ऐसी वैल्यू है जो आपको याद करनी पड़ेगी, एक वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी, कम से कम साइन की याद कर लो। उसके बाद कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट किसी की याद की जरूरत नहीं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लिया तो, और ध्यान से नहीं समझा तो फिर याद ही करते रहोगे जिंदगी भर, और याद भी नहीं होंगे और गलत करते रहोगे। ठीक है, ध्यान समझो। तो साइन की वैल्यूज हम याद कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री पे हमारा क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, अच्छा हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं साइन की वैल्यूज किसी एंगल पे। तो एंगल तो लिखा ही नहीं, एंगल यहां लिख देते हैं, साइन ए, कॉज ए, टेन ए, कॉसिक ए, सेक ए, कॉट ए। ये ए क्या है? ए हमारा कोई एंगल है, और जो हमारे हो सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री मतलब साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 ही होती है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 ही होती है। साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे होती है बेटा हाफ, 1/2। साइन की वैल्यू 45 पे होती है 1/√2। साइन की वैल्यू 60 पे होती है √3/2। एंड साइन 90 होता है 1। तो साइन की वैल्यू 0 से बढ़ती है और 1 पे खत्म हो जाती है। तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे हाफ, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे होती है 1। ठीक है, अब अगर आपको कॉस की वैल्यू लिखनी है तो साइन की वैल्यू को उल्टे ऑर्डर में लिख दो। मतलब यहां से लिखना स्टार्ट करो, तो पहले 1 आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 0 आएगा। कॉस की वैल्यू लिखनी है तो साइन की वैल्यू लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दो। टेन की अगर वैल्यू लिखनी है तो टेन की वैल्यू लिखने के लिए साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो। टेन की वैल्यू लिखनी है तो साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे सेम थिंग अपॉन सेम थिंग 1 ही आ जाएगा, एंड इन दोनों को डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा। और 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इनफैक्ट किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब कॉसिक, सेक, कॉट, ये आप अच्छे जानते हो कि कॉसिक साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसिक की वैल्यूज आ जाती है, राइट। तो कॉसिक की वैल्यूज निकालने के लिए साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो, तो 0 का रेसिप्रोकल हो जाता है नॉट डिफाइंड। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड क्यों होता है। देखो 0 को आप ऐसे ले सकते हो 0/1। अब जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा 1/0। अभी अभी मैंने बताया था किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, साइन 30 है हाफ, तो हाफ का उल्टा करोगे तो आ जाएगा 2। ऐसे साइन 45 है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो इसका उल्टा करोगे 2/√3 आ जाएगा। एंड साइन 91 होता है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। ऐसी अगर आपको सेक की वैल्यूज निकालनी है तो किसका उल्टा कर दो? कॉस का उल्टा कर दो। तो कॉस की वैल्यूज है उनका रेसिप्रोकल कर दो, तो सेक की वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3,
1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल अगेन इट इज नॉट डिफाइंड। अगर आपको कॉट की वैल्यूज निकालनी है तो सिंपली 10 का रेसिप्रोकल कर दो, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, फिर √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, आगे आप जब 11th क्लास में जाओगे तो हम हर एक एंगल पे वैल्यू निकाल सकते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, 225 डिग्री, बहुत सारी वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, और याद नहीं करनी होती है, याद नहीं करनी होती वो सारी वैल्यूज। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जो वैल्यूज होती हैं ये 90 डिग्री के बाद रिपीट करती हैं बार बार। ठीक है, तो वो अलग लॉजिक हो गया, वो हम 11th क्लास में सीखेंगे। तो ये अभी आपको याद रखना है, तो साइन की वैल्यूज याद रख लो। कॉज की वैल्यू लिखने के लिए साइन की वैल्यू को लास्ट से लिख दो, टेन की वैल्यू लिखने के लिए साइन अपॉन कॉज कर दो, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉज। कॉसिक की वैल्यू लिखने के लिए साइन का रेसिप्रोकल, सेक की वैल्यू लिखने के लिए कॉज का रेसिप्रोकल, कॉट की वैल्यू लिखने के लिए टेन की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, अभी इतना समझ लो। अभी ये आइडेंटिटीज में आएंगे कि साइन और कॉसिक में क्या रिलेशन होता है, कॉज और सेक में क्या रिलेशन होता है, वो तो चीज आ जाएगी अभी आइडेंटिटीज में, कि टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉज होता है, कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो कॉज अपॉन साइन होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि टेन एंड कॉट आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो टेन का फॉर्मूला अगर साइन अपॉन कॉज है तो कॉट का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, कॉज अपॉन साइन। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे। चलो अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट हमें इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 60, कॉस 30, साइन 30, कॉस 60। अब बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो टेबल है एंगल की वो रखो सामने और वैल्यू लिखो। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, कॉस 30 की 1/2, साइन 30 की 1/2, कॉस 60 की √3/2। तो ये आ गया √3/4 प्लस √3/4। दोनों सेम चीजें हैं, ऐड करोगे तो 2 × √3/4, 2 और 4 को काट दो तो आंसर आ गया √3/2। आंसर आ गया √3/2। इस तरीके से करना है आपको, वैल्यूज पुट करनी है। क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब क्या करो, वीडियो को पॉज करो एंड सेकंड वैल्यूज जो सेकंड पार्ट है उसमें वैल्यूज पुट करके देखो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने किया होगा। ठीक है, चीटिंग मत करो, क्या जाएगा, ट्राई करोगे, गलती करोगे, सीखोगे, तभी तो सीखोगे ना। जब तक खुद से नहीं करोगे, बस देख देख के नहीं सीख सकते। देख देख के ही बोले हाँ हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही बात है, इसी तरीके से तो करेंगे, यही तो तरीका है। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। तो ये सब हलवा लगेगा अगर आप ट्राई नहीं करोगे, खुद से ट्राई करो, फिर आपको डिफिकल्टीज पता चलेंगी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो फिर उसका स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो गया, तो 2 ही आ गया आंसर पे, 2 ही आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, किस किस का आंसर 0 आया था, सॉरी 2 आया था, किस किस का आंसर 2 आया था एक बार में, बिना देखे, बिना टीपे, बिना चीटिंग किए कमेंट करो जिसका आंसर एक बार में 2 आ गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 प्लस cosic 30। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। cosic 30 मतलब sin 30 का उल्टा, एंड sin 30 होता है 1/2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2। एम आई करेक्ट, ये ओके ओके। तो ये 1/√2, नीचे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 2 + 2√3 डिवाइड बाय √3,
तो नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखा रहेगा, नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 1 प्लस √6 लाइक दिस, नॉट दिस। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा √2। ये इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं एक तरीका और बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो नीचे ये दोनों से 2 कॉमन ले लो, तो जब इन दोनों से 2 कॉमन लोगे, ठीक है, और बाहर √2 ऑलरेडी है, तो बाहर हो जाएगा 2√2 और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस √3। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 बचेगा ब्रैकेट में। अब इसमें आप एक काम और कर सकते हो, एनसीईआरटी में देख लेना आंसर कैसे गिवन है। इसमें आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो। अगर नीचे कोई ऐसे अंडर रूट में कोई भी चीज लिखी है तो आप रैशनलाइज कर सकते हो। रैशनलाइज का मतलब होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो प्लस है तो उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो ऊपर तो ऐसे लिखा रहेगा √3 1 माइनस √3 और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो ये -2 हो गया। -2 हो गया ये, और 2√2 ऑलरेडी है, तो मतलब 4√2 हो गया। और नीचे माइनस का साइन भी आएगा, तो माइनस का साइन में ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ, 1 माइनस √3 जगह √3 माइनस 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस करने। अब एक है लास्ट पार्ट, फिफ्थ। अब कहोगे सर फोर्थ पार्ट ही बचा है, वो आप ट्राई करो। फोर्थ पार्ट ट्राई करो, वैल्यूज पुट करो, सिंप्लीफिकेशन करना है, एलसीएम लेना है, बस प्लस माइनस यही सब चीजें, ठीक है। एंड एक बार ट्राई करो, हो जाएगा। चलो ये हम करते हैं 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू ही 1/2 होती, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। sec 30 मीन्स cos 30 का रिवर्स, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब 2/√3 हो जाएगा। tan 45 तो 1 होता है। sin 30 1/2 का स्क्वायर एंड cos 30 √3/2 का स्क्वायर। तो ये 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, तो ये हो गया 5/4, और ये हो गया 2 2 जब 4 4 4 16 16/3 -1 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 3/4। √3 का स्क्वायर 3 ही होता है बेटा, 9 मत लिख देना, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3 ओनली, क्योंकि जो रूट होता है वो स्क्वायर से कट जाता है। चलो ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 15, 3 4 जा 12, तो 16 4 64 माइनस का 12, ठीक है। नीचे तो 1 आ जाएगा, 4/4 नीचे 1 आ गया, तो ऊपर की टर्म सॉल्व कर लेते हैं। 15 प्लस 64, ये हो गया हमारा 79, है ना। 79 माइनस 12, तो ये हो गया 67 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 67 डिवाइड बाई 12। तो 15 प्लस 64 कर दिया और इसमें 12 माइनस कर दिया, तो आ गया 67 डिवाइड बाई 12। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने। समझ में आया? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? मजा आ रहा है? मजा आता रहना चाहिए, क्योंकि मजा नहीं आएगा तो फिर खराब है ना पढ़ना, फिर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। मजा आना चाहिए, मजा। मजा कैसे आएगा वो अब आप लोग ढूंढो कैसे आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट जगाओ, इंटरेस्ट, अंदर का शेर जगाओ। चलो अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो हम पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब tan 30 की वैल्यू तो आपको याद ही हो गई होगी, 1/√3 होती है, ठीक है, और 1/√3 का स्क्वायर। चलो अब आप ही में से कोई होशियार बच्चे मुझे बता दो कि 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा। अभी मैं करा रहा हूँ, फिर भी ध्यान सुन नहीं रहे, अपनी चीजों में मस्त है। बताओ 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, इतनी ध्यान से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बताओ, ठीक है। जिन ने बोला है 1/3 अपने आप को वेरी गुड बोल लो। तो न्यूमरेटर है 2/√3 और ये हो जाएगा 3 3 4/3। नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2 से कट गया,
और √3 को काटेगा √3 से, तो आंसर आ गया √3/2। अब बहुत सारे बच्चों को इस कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर 3 डिवाइड बाय √3 कैसे आ गया, 3 को जब √3 से डिवाइड करोगे तो √3 कैसे आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ, इस 3 की जगह क्या मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ? जो ऊपर 3 लिखा है उसकी जगह मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ, और नीचे एक √3 दिया हुआ है, तो √3 कट जाएगा, क्या बचेगा, एक √3 बचेगा ना। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब किस ऑप्शन में √3/2 लिखा है? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। लो, फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू ही √3/2 होती है। cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2 होता है। तो ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग एक्सेप्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब चलो इसमें, ये तो बहुत सिंपल है। tan 45 की सबसे प्यारी वैल्यू होती है, वो होती है 1। tan 45 इज 1, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0/2 is nothing but 0. So option D, 0/2 is nothing but 0. Sin 2a is equal to 2 sin a for which angle? तो किस एंगल के लिए ट्रू है? तो देखो यार, सीधा सीधा रास्ता नहीं फॉलो कर पा रहे, कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे, ऑप्शन में जो आंसर्स दिए वही पुट करके देख लेंगे, पता चल जाएगा किसके लिए ट्रू है। तो चलो सबसे पहले मैं 60 डिग्री पुट करता हूँ दोनों तरफ। तो हमें दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, दोनों तरफ 60 डिग्री पुट करो, तो 2 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 2 sin 60, तो ये हो गया sin 120 डिग्री, और ये हो गया 2 sin 60 डिग्री। अब sin 120 डिग्री की तो हमें वैल्यू ही नहीं याद है ना, क्योंकि हमने 90 डिग्री तक तो याद ही किया है। तो जब आपने 90 डिग्री तक याद किया है तो sin 120 डिग्री की वैल्यू कैसे ले सकते हो? तो इस ऑप्शन को छोड़ो, अभी यहाँ के मतलब का नहीं है। 45 डिग्री देखो, तो sin 2 मल्टीप्लाई 45, दोनों तरफ 45 रखना है, एक ही जगह दोनों तरफ 45 रखना है, सिर्फ एक ही जगह। तो ये हो गया sin 90 इज इक्वल टू 2 sin 45। sin 90 की वैल्यू होती है 1, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्या दोनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं? क्या दोनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो ये भी हमारा फॉल्स है, ये भी हमारा फॉल्स है। अब ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं, चलो एक बार। तो sin 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 2 sin 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0 ही होगा, तो ये भी हो गया sin 0 डिग्री, और sin 0 बेटा 0 होता है, और ये भी sin 0 है, ये भी 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, तो हैंस आंसर इज ए, आंसर इज ए। तो ये कब ट्रू होगा? जब आप एंगल को 0 डिग्री पुट करोगे दोनों तरफ। तो एक ही जगह 0 डिग्री पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो sin 0 वो भी 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जब एक ही जगह 0 डिग्री पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई sin 0, और sin 0 अगेन 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0। सो बोथ आर 0, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ओके, tan 30 पुट कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू मेरे हिसाब से 1/√3 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू, तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो देखो न्यूमरेटर तो सेम है, 2/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर फिर से बता दो, उस टाइम भी कुछ बच्चे सो रहे होंगे, इसका आंसर होगा 1/3, तो ये हो गया 2/√3, और एलसीएम लेके जब घटाओगे तो 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो जाके हो जाएगा रेसिप्रोकल, 2/3 की जगह हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, और √3 3 को काटेगा तो ऊपर बचेगा √3, तो आंसर आ गया √3। अब √3 का कौन सा आंसर करेक्ट है? cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है, ये भी करेक्ट। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये भी करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये भी इनकरेक्ट।
tan 60 की वैल्यू होती है √3। इसकी tan 60 की। तो बेटा टेबल याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी ओपन करके बैठो, लेकिन इस पर्पज से बैठो कि आप यूज करते करते आपको याद करना है, उसका हमेशा सहारा नहीं लेना है। ये मत सोचना ये तो है ही मेरे पास, मुझे याद करने की क्या जरूरत है। इस मेंटेलिटी से सामने मत रखना, इस मेंटेलिटी सामने रखना कि अभी मैं थोड़े दिन इसको देख देख के प्रैक्टिस करूंगी फिर मुझे याद हो जाएगी। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब इन क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा रिवर्स तरीके से सोचना है। आपको क्या सोचना है, थोड़ा रिवर्स तरीके से सोचना है। आपको दो चीज दे रखी है, tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। एक बार ना मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले, इधर उधर हाथ मारने से पहले आप ऐसा करो, एक बार वीडियो पॉज करो 2 मिनट या मैक्सिमम 1 मिनट, शांति से सोचो कि क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, क्या अप्रोच लगानी चाहिए। एक बार सोचो, ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार सोचने की कोशिश करो। सोचो, मैं जब तक पानी पी लेता हूं। चलो, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अब tan a प्लस बी √3 दिया है। अब एक बार ध्यान से देखो, जो √3 और ये जो 1/√3, ये देखा देखा नहीं लग रहा आपको। tan की टेबल में ही आते हैं दोनों, 1/√3 √3। अब tan किस एंगल पे, ये एंगल ही तो है पूरा, ये एंगल ही तो है पूरा, जो tan के अंदर लिखते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर जो लिखते हैं वो एंगल होता है। तो tan किस एंगल पे √3 होता है, 60 डिग्री पे। इसका मतलब a प्लस बी, ये पूरा एंगल 60 डिग्री होना चाहिए ना। तो यहां से हमें एक क्वेश्चन पता चल गई, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री पे √3 होता है, तो मतलब a प्लस बी 60 डिग्री होना चाहिए। tan किस एंगल पे 1/√3 होता है, 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब हमें पता चल गया a माइनस बी आ गया 30 डिग्री। अब ये दो लीनियर इक्वेशन है, जिसे अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर इतना सा पानी लो और पी जाओ। मतलब क्या चीज है यार, बहुत इजी लीनियर इक्वेशन है ये, तो सॉल्व कर सकते हैं, तो फटाफट मन में कर भी ली होगी, और तुम लोग नहीं कर पाए होगे। पढ़ाई कर लो इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन से करना सही रहेगा, क्योंकि एक में प्लस बी एक में माइनस बी है, तो व्हेन यू ऐड द इक्वेशंस तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस ए 2a, 60 प्लस 30 90 डिग्री, a की वैल्यू 90 डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगी 45 डिग्री। कितनी, 45 डिग्री। अब b कैसे निकालोगे, तो इस a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो 1 में या 2 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, a की जगह कितना 45, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60। 45 प्लस में उधर ले जाके माइनस कर दोगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो प्यार समझा रहा हूँ। जिसने अभी तक लीनियर इक्वेशंस चैप्टर नहीं पढ़ा कि लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, गलती ही मत करना छोड़ने की, क्योंकि हर एक चैप्टर में यूज है, फिर आपको हर एक चैप्टर डिफिकल्ट लगने लगेगा। ठीक है, तो आप ऐसा करो, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं वीडियोस, लीनियर इक्वेशन का पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया बहुत अच्छे से। आपने भी अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो फिर बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो जाके पढ़ लो। अब आ गया फिर से ट्रू एंड फॉल्स। अब बहुत ही मजेदार है, कोई पेन ही चलाना, बस दिमाग चलाना। उसने कहा कि फर्स्ट जो दिया है साइन a प्लस बी, क्या वो बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी के। अब देखो ऐसे तो हम नहीं बता सकते कि साइन a प्लस बी क्या बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी के। तो हम ऐसा करते हैं, a और b कुछ एंगल्स ही तो हैं, तो हम कुछ एंगल एज्यूम कर लेते हैं। a को हम एज्यूम कर लेते हैं 30 डिग्री और b को हम एज्यूम कर लेते हैं 60 डिग्री, और दोनों तरफ रख देते हैं, देखते हैं दोनों की तरफ आंसर इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर आंसर इक्वल आ रहे हैं देन इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, करेक्ट। तो ये हो गया साइन 90 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। इनको ऐड नहीं कर सकते हो, ये दोनों अलग अलग है। ये तो 30 प्लस 60 एक साथ लिखा हुआ था, इसलिए साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1,
साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है, अगर आप इन्हें ऐड भी कर दोगे तो आ जाएगा 1 + √3/2 और इधर आएगा 1। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं? चल LHS के बराबर है? बराबर नहीं है। राइट हैंड side is not equal to left hand side, hence this statement is false। कैसा है? this statement is false। ठीक है, तो हमने कोई एक एग्जांपल लेके प्रूव कर दिया, तो ट्रू नहीं आ रहा मतलब फॉल्स स्टेटमेंट। चलो सेकंड में क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो वो कह रहा है जो साइन थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो बेटा साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। इसका मतलब साइन की वैल्यूज देखो इंक्रीज कर रही है 0 to 1। पहले 0 हुई, फिर हाफ हुई, फिर 1/√2 हुई, फिर √3/2 हुई, फिर 1 हुई, धीरे धीरे बढ़ रही ना। तो साइन की वैल्यू देखो धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे ही एंगल बढ़ रहा है। पर कॉस की वैल्यू कम हो रही है। पहले कॉस की वैल्यू 1 थी, जब एंगल कम था तो कॉस की वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन जब एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ के 90 डिग्री हो गया तो कॉस की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब कॉस की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है और साइन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एज थीटा इंक्रीजेज, आप जब थीटा इंक्रीज करते हो तो साइन की वैल्यू तो इंक्रीज होंगी पर कॉस की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, पर हमारा थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि कॉस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। एज थीटा इंक्रीजेस कॉस की वैल्यू हमारी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाए हर एक थीटा पे? ऐसा कौन सा एंगल है जब साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू बराबर होती है? एक बार सोच के बताओ, टेबल आपके सामने एक बार देखो कि कौन सा ऐसा एंगल है जिसपे दोनों की वैल्यूज बराबर होती हैं। आई थिंक 45 डिग्री, क्योंकि थीटा 45 डिग्री जब आप रखोगे तो साइन 45 भी 1/√2 आता है, cos 45 भी 1/√2 आता है। लेकिन ये तो कोई एक एंगल है ना, हर एक एंगल पे तो बराबर नहीं है। साइन 0 पे 0 होता है लेकिन cos 0 पे 1 होता है। साइन 90 पे 1 होता है लेकिन cos 90 पे 0 होता है। तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ये तो, क्योंकि वो हर एक एंगल की बात कर रहा है ना। हर एक एंगल कैसे बात करता है? ये फॉल्स। ठीक है, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। cot A is defined for angle A equal to 0। अगर आप टेबल को ध्यान से देखोगे तो cot A नॉट डिफाइंड होता है। एंगल 0 पे cot नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि एंगल 0 पे tan 0 होता है और tan का उल्टा होता है cot। तो tan ही 0 है तो cot तो नॉट डिफाइंड होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा फॉल्स हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो पहला वाला फॉल्स था, दूसरा ट्रू था। अच्छा, ये पहला है, पहला वाला फॉल्स था, फिर दूसरा ट्रू था, फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर सारे फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो इस तरीके से आप करने। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क के पहले तो टेबल याद करनी है, इस एक्सरसाइज को दोबारा करना है, रिपीट करना है। ठीक है, एंड बस फिर क्या, बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ो, बाकी के सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। जिसने नोट्स नहीं किए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, नोट्स इसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की मिल जाएगी। चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय।